हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। क्लास 1 की ये बुक रहेगी। बुक का नाम क्या है? रुमझुम। हो सकता है आपके स्कूल में अलग नाम हो। ठीक है, ये है क्लास 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो जो सिलेबस था उसमें क्या था, चैप्टर 2, 4 और आगे भी। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 2, दादाजी और दादी जी। ठीक है, तो इसका पेज नंबर क्या रहेगा, 27। तो देखते हैं किधर है 27। कहाँ हो भाई? ये है 1, ये रहा। ओके, दादाजी और दादी जी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। कविता का उद्देश्य क्या रहेगा? दादाजी दादी जी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत होना। और कविता पूर्व चर्चा क्या होगी? आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, आप उनके प्रति सम्मान जताते हैं, वो कैसे, आपस में चर्चा करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दादा दादी के सुंदर बोल, जीवन में रस देते घोल। दादी ने प्यार दादी ने प्यारा गीत सुनाया, बच्चों के मन को बहुत है भाया। दादा लाए 4 रसगुल्ले, देखकर सभी की लार है टपके। रसगुल्ले खाकर मजे उड़ाएं, दादा दादी संग घूम कर आए। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है सुंदर, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा अच्छे। भाया का मतलब क्या होगा? अच्छा लगा। ठीक है, लार का मतलब क्या होगी? मुंह में आने वाला पानी। ठीक है, आपको जब कोई टेस्टी चीज़ मिलता है खाने को, जैसे मोमोज, चिप्स, कुरकुरे, तो आपके मुंह में पानी आता है ना, तो उसका मतलब वही है, लार। ठीक है, अगला है मज़ा। मज़ा मतलब आनंद। ठीक है, जब आपको खुशी मिलती है। संग क्या मतलब है? साथ, जो आपके साथ रहते हैं। तो आपके दादा दादी साथ रहते हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्या है? माइंड मैप। रसगुल्ले खाकर सब घूम कर आते हैं। दादाजी और दादी जी के मीठे बोल बच्चों के कानों में रस घोल देते हैं। और क्या है? रसगुल्ले को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। और क्या है? दादी जी द्वारा सुनाया गया गीत बच्चों के मन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या आएगा? श्रुतलेख। ठीक है, श्रुतलेख का मतलब आप समझ गए ना, बोला जाएगा और आपको लिखना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस में भी आपने की होगी, नहीं की होगी तो दोबारा कर लीजिए। क्या है? जीवन घोल रसगुल्ले, बच्चों मजा संग। ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है, ये एक शब्द है अलग अलग। ये जीवन है, ये घोल है, ये रसगुल्ले हैं, ये बच्चों हैं, ये है मजा, और ये है संग। आपको बोला जाएगा जीवन, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जा बड़ी की मात्रा, वा ना। ठीक है, ऐसे करना है। आओ ये भी जाने। दादाजी और दादी जी बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्यार, ज्ञान और समर्थन उनके पोते पोतियों के भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है। ठीक है, अभ्यास। अब अभ्यास करनी है आपको। मौखिक है ये। ठीक है, मौखिक मतलब आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या है? सुंदर बोल किसके जीवन में रस घोल देते हैं? तो जवाब क्या है? बच्चों के। किसका गीत बच्चों के मन को भाता है? तो इन्होंने लिखा है दादी का। ओके, क्योंकि दादी ने प्यारा गीत सुनाया। ठीक है, आगे क्या खाकर सब घूमने गए? तो रसगुल्ले। ओके, नेक्स्ट। अब यह है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बोल किसके सुंदर थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, दादाजी के, दादी जी के, या दोनों के। तो आपको टिक कर देना है दोनों के। ठीक है, अगला क्या है? क्या देखकर बच्चों की लार टपकी? तो ऑप्शन है लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। तो आपको टिक कर देना है रसगुल्ले में। ओके, अगला है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। दादा दादी के सुंदर बोल, हो गया कंप्लीट। जीवन में देते रस घोल, आपने अभी पढ़ी थी ना कविता, तो वही है ये। दादा लाए 4 रसगुल्ले। ठीक है, देख कर सबकी लार है टपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का में क्या लिखा है? बच्चों के मन को क्या भाया?
तो आंसर है दादी का प्यारा गीत बच्चों के मन को भाया। अगला है रसगुल्ले कौन लाया? तो रसगुल्ले दादाजी लाए। अगला है क्या करके सभी ने मज़े उड़ाए? रसगुल्ले खाकर सभी ने मज़े उड़ाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपको करना है व्याकरण कौशल। ठीक है, क्या लिखा है? समान तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, काम में क्या लिखा है? बोल। तो आगे शब्द दिए हैं और घोल दादा, तो क्या है? ये है घोल और ये है बोल, समान तुक है ना, तो इसलिए इसमें गोला मार दिया। अगला है सुनाया, तो सुनाया इसका फिर क्या होगा? भाया, घूम या खाकर। ठीक है, तो क्या होगा? भाया, क्योंकि दोनों समान तुक वाले हैं। अगला है उड़ाएं, ऑप्शन क्या है? कर, मजे, आए। उड़ाए और आए एक जैसे है ना? ठीक है, अगला क्या? चित्रों को देखकर लिखिए। ठीक है, चित्र आपने देख लिया, आप खाते भी होंगे। तो ये है अनार। ये क्या है? बच्चे ने लिखा है वृक्ष, तो ये गलत है। क्या है आंसर सही? बरगद। ये बरगद का वृक्ष है, तो क्या लिखेंगे? बरगद, बरगद। ठीक है, अगला है चिड़िया। ठीक है, ये हो गई चिड़िया। ठीक है, चिड़िया सही से लिखेंगे। देखा कैसे लिखा हुआ है? चा छोटी की मात्रा, ड़ा छोटी की मात्रा, या आ की मात्रा, चिड़िया। ओके, अगला है घा। ये क्या है? अंगूर, तो अंगूर ऐसे लिखना है। ठीक है, अगला क्या? चित्रों के नाम पूरे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ लिखा है दी। ये क्या बैठी हैं? बूढ़ी सी दादी जो स्वेटर बुन रही हैं। अब आगे देखिए, ये दीवार का चित्र दिख रहा है, तो यहाँ दी लिखा है, यहाँ पर गैप है, यहाँ है रा, तो हो जाएगा दीवार। ये कटोरी में क्या रखे? रसगुल्ला, तो यहाँ लिख दिया रसगुल्ला। ठीक है, और ये तो पता होगा ना, ये है समोसा, तो समोसा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब जो अगला चैप्टर आएगा जो सिलेबस में होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये है चैप्टर 3, पर ये सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में है चैप्टर 4, तो वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मम्मी पापा की बात हमेशा मानिए। बाय बच्चों।